हेलो, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कौन? मैं मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ आजमगढ़ खैर। आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, कह रहा हूँ नमाज हो गई क्या ऐसा कि आपके यहाँ? हैं? ऐसा की नमाज हो गई आपके यहाँ? हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? खालिद बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से। हाँ साहब, फरमाओ साहब। जी, और खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह कलम में क्या हुक्म है बताओ। हुक्म नहीं है, बस वैसे बात करने के लिए। हमारा कैसे नंबर मिला? ये वो नहीं है, कट्टर नहीं, मीडियम। मैं तो वीडियो से निकाला था आपका, अच्छा, यूट्यूब से। वीडियो हाँ देखी थी। जी, बहुत पहले निकाला था, बात भी हुई थी आपसे। कैसी लगी हमारी वीडियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा पहुँच रहा है आवाम को आपकी फायदा वीडियो। पहुँच रहा है? जी सही हो रहा ना मामला लोगों के ऊपर? हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लग रहा है असर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ बहुत असर पड़ रहा है कि मतलब वीडियो में लगता है इसे अभी आस पास तो कोई माहौल वैसा नहीं है। हैं? जैसे मोबाइल से बात करने से और वैसे तकरीर के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है ना। अब अल्लाह मोबाइल से बात करेंगे जो मोबाइल यूज करता है उसी को समझ में आएगी। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। आपके आजमगढ़ में तो वो मुबारकपुर है ना, अशरफिया, हाँ 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 वो लोग भी सुलह कुल्ली हो गए हैं, मीडियम हो रहे हैं। हाँ वो तो थोड़ा चलो। बरेली की खोप किए जाते हैं, वो रोजी रोटी का मामला है ना, बकरे मुर्गे अंडे और चंदा धंधा, इस वजह से हाँ थोड़ा वो मान रहे हैं फाजिल बरेली को। नहीं तो वो सब जानते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं उनकी किताब में। हाँ लेकिन वो आगे चल के वो मुबारकपुर अशरफिया वाले सब ज्यादातर सुलह कुल्ली हो जाएंगे, मीडियम हो जाएंगे। हाँ हाँ अच्छा, आपके हाँ आजमगढ़ वो में क्या माहौल है? आजमगढ़ में आजमगढ़ में तो पता नहीं, लेकिन अपने मोहल्ले की बात करूँ तो जो भी मौलाना आते हैं ना हाँ, तो वो सब माहौल देख के नहीं बात करते हैं, बस यही देखते हैं कि मतलब अपना सेटलमेंट करते हैं कि देवबंदी बरेली को बोल दूंगा बस मेरा सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ। हाँ। हाँ इसी पे बोलते हैं, बस स्टार्टिंग यही करते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छा, वही देवबंदी एंड भी बरेली वैसे करते हैं करते मौलवी आके। हैं। हाँ कई लोग आते हैं, हमेशा यही सब करते रहते हैं। नहीं, उनको सालों को उठा के कान पकड़ के बाहर कर दो मस्जिद, मस्जिद असल से बाहर अकेला कर दो। पड़ सब जाता, फिरका परस्ती करें, मस्जिद से बाहर करो उनको पकड़ पकड़ के। असल हजरत अकेले पड़ता हूँ ना मोहल्ले में, सिर्फ हम ही लोग का घर ऐसा है कि देवबंदी है, बल्कि अच्छा, चचा आपका बड़के अकेले का अब्बू ही घर सब है वही वहाँ सब। पर? हाँ चचा बड़के अब्बू सब वही बरेली। तो आजमगढ़ में कैसा माहौल है नहीं आमतौर से? आजमगढ़ में है उतना, लेकिन खुल के नहीं है। अब नहीं यही है, मैं मदनी आया था चैनल ना, वालों जामे को। मस्जिद में सब आते हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, वहाँ पर तो आते हैं, सब आते हैं। और कोई हाँ, पाबंदी नहीं है वहाँ किसी के ऊपर, जामे मस्जिद में आजमगढ़ की। पाबंदी तो देखिए देवबंदी की मस्जिद में किसी की पाबंदी नहीं है। अच्छा, इन बरेलियों की मस्जिदों में है? बरेली की मस्जिद में पाबंदी बहुत है। अपने लोग के लोग मस्जिद में जमात आई थी, हाँ। बाहर बाहर निकाल देते, सामान वगैरह बाहर फेंक देते, फिर मस्जिद से धुले हैं। बताओ, मस्जिद को धो लिया तो ये तो बताओ, वो फर्श फर्श तो धो लिया, लेकिन जानमाज कब धोई मर्दूदों ने? असल तो जानमाज है ये ना, पर हाँ, जानमाज भी धोना चाहिए थी। चलो ठीक है, फर्ज धोया, जानमाज भी तो धोना चाहिए थी। हाँ, इनसे कहो कि अब जानमाज भी धो, कि नहीं हाँ, आधा अधूरा काम करे, आधा तीतर आधा बटर। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये मक्का शरीफ जब जाते हैं, मदीने शरीफ जाते हैं ना, तो वहाँ भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मेरे बड़के अब्बू खुद ही गए थे वहाँ, नमाज नहीं पढ़े थे। कि आपके अब्बू हाजी भी? साहब हैं मेरे बड़े अब्बू, बड़े अब्बू। अच्छा, वो अब्बू भी तो मेरे कट्टर बरेली बरेली हैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कट्टर बरेली, मेरे पीछे खुद नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हारे पीछे? तकबीर, हाँ तकबीर बोल के भाग जाते हैं। तो आप अगर कहाँ से फारिग देखते हो, हैं कहाँ कोई, पढ़े हो? मैं जहाना गली से फारिग हूँ, हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाफिज और किरत वगैरह वहीं पढ़ी है जहानागंज में? हाँ 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 तो आपके अब्बू ने आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ी? बड़े अब्बू ने, है ना? हाँ नहीं पढ़ते हैं। बड़ा मर्दूद अब किस्म एक का आदमी है, जो हैं? हाँ एक बड़े अब्बू जो हज करके आए वो नहीं पढ़ते हैं, और एक बड़े अब्बू हैं उनको किसी से मतलब नहीं है, कोई नमाज पढ़ाए उनको कोई अच्छा, मतलब ही वो नहीं। पढ़ लेते हैं। हाँ 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 वो बड़े अच्छे आदमी है, तो वो बढ़िया आदमी ऐसे ही हाँ होने चाहिए सब। भाई फिरका हम्म, परस्ती नहीं करनी चाहिए, मना है। हाँ अब ये आपके मुबारकपुर अशरफिया में जितना भी स्टाफ है ना, मुफ्ती बद्र आलम साहब जो है वहाँ,
हाँ उनको जानता और हूँ। मुफ्ती निजाम उद्दीन साहब, मुफ्ती बद्र आलम साहब, ये तो खुद वहाँ पर गए थे सैयद सरावा इलाहाबाद में, कई बार मैं नमाज पढ़ के आया, खा के पी के आया, और आज तक निकाह नहीं किया उन्होंने, न कलमा पढ़ा। जिस दिन अशरफिया के तालिब इल्मों को ये सब बातें मालूम हो जाएंगी तो तालिब इल्म भी एक दिन बहस करेंगे साहब, और हो सकता है कि तालिब इल्म एकदम बगावत पे उतर जाए खट्टे होकर। यार ये बद्र आलम जब सैयद सरावा इलाहाबाद गया है, हमसे क्यों कह रहा है या दूसरों को क्यों बता रहा है कि निकाह देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ी निकाह करो? हो सकता है तालिब इल्म इन सब का निकाह करवा दें, निजामुद्दीन साहब का भी, बद्र आलम साहब का भी, और मुफ्ती रहमान साहब। एक दिन तालिब इल्म मजमून लिख सकते हैं, हो सकता है अशरफिया के, बहुत तेज हैं तालिब इल्म, बहुत तेज हैं। कह देंगे साहब ये बताओ क्या कानून सिर्फ पब्लिक के ऊपर है, तुम लोगों के ऊपर भी, ये मुल्ला मौलवियों के ऊपर? मुल्ला यानी पब्लिक के लिए तो तुम कहते देवबंदी नमाज पढ़ ली, जनाजा पढ़ लिया तो निकाह टूट गया, और तुम्हारा निकाह कब टूटेगा जो तुम सैयद सलामा इलाहाबाद में जाके कई दिन नमाज पढ़ के आए हो। मुफ्ती रहमान भी, बद्र आलम भी, और निजामुद्दीन साहब भी कई दिन कई बार गए साहब। ये तो सैयद सलामा अब बहाने बना रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था, बोले बच्चे बन गए, अब दूध पीछे बच्चे बन गए ये तीनों। कहना पहले दाढ़ी थी, अब दाढ़ी नहीं है, हमें मालूम नहीं था, तुझे सब मालूम था, जा के खा रहा था, पी रहा था, तुझे एक बार में ही मालूम हो जाता है, तो कई बार गया है बद्र आलम वहाँ पर। क्या ख्याल है बताओ आप? हाँ ठीक है। अब ये कह रहा हूँ कि ये अपने लोग फतवा नहीं लगाते हैं। अरे ये तो जैसे हाँ, ये खुद फंस जाते तो बच जाते हैं, पब्लिक सब समझ लेगी। एक दिन के लिए पब्लिक आएगा निकाह, कौन सा निकाह? हो सकता है पब्लिक इन मौलवियों को एक दिन अच्छी तरह सुना देगी, वो फिर इनका अदब लिहाज नहीं करेगी कि अगर मौलवी साहब अपनी जगह रहना, आज के बाद सब फालतू बात मत करना, बस इतना कह देगी, पब्लिक तो डर जाएगा। मौलवी डरता बहुत जल्दी है। जिस दिन पब्लिक इकट्ठी, मौलवी साहब ये फालतू बात की जरूरत नहीं है, आप अपनी नमाज पढ़ाना, ये फालतू बात मत करना कभी मस्जिद में। बस मौलवी एकदम डर जाता, बहुत जल्दी डरता मौलवी। जैसे निकाह नहीं पढ़ाएगा, कहेगा मैं देवबंदी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है पब्लिक वहीं के वहीं उसको उठा के भगा दे मौलवी को कि तू निकल जाए यहाँ से, निकल जाए, इसी का रुक मत जाना यहाँ पर। बस वो डर के मारे भागेगा बहुत जल्दी, देखना। हमारे यहाँ क्या है, अदब लिहाज में अभी तो रुके हुए हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे अदब लिहाज, अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोग क्योंकि देख रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को मार दिया, लोग कहेंगे मुसलमानों को मारा जा रहा, तुम ये सब फालतू बातें कर। अभी ये एक मौलाना को मार दिया इलाहाबाद साहिब प्रतापगढ़ में, अभी हाजी तो आया, मौलाना को बेचारों को मार दिया, अच्छे खासे मौलाना। तो ये आज की बात ये कहाँ से बोल रहे हैं? आजमगढ़। क्या नाम है इनका? खालिद नाम है। तो ये आलम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे बड़े अब्बू हैं, हाँ जैसे ये है ना कि वादियों से ताल्लुकात रखना, जो वादी ताल्लुकात रखेगा वो भी काफिर हो जाएगा। ये कहता है वो, ये क्या कहता है वो कि जो ताल्लुकात रखेगा वो काफिर हो जाएगा? नहीं तो ये है ना, मन शक्कर की कुफरी वादाबी फकत कफर। अच्छा, मन शकर फी कुफरी वादाबी फकत शकर। जैसे शुक्र, जिसने शकर खाई, जिसने शकर खा के कुफ्र किया, नाशुक्री की, और तो उसके अज़ाब में कोई शक नहीं, यानी वो अज़ाब में गिरफ्तार हो जाने, यानी शुक्र, जिसने शकर खा के अगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया उसने कुफ्र किया, यानी शुक्र अदा की नहीं किया, नाशुक्री की, तो अज़ाब में गिरफ्तार होगा। क्या बता मैं ये कह रहा था, जैसे है ना कि वादी से जो ताल्लुकात रखेगा वो काफिर हो जाएगा, उनके कहना। हाँ, ये बात तो आप मानते हो कि हाँ, ये बता जो जामिया घर में गया वो भी फिर तुम्हारे फतवे से वो हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। जामिया घर में भी सब वही है, वहाँ भी जिन्हें तुम मानते हो वही है, जामिया घर में वही है भाई। जामिया घर में जिनको ये वहाँ भी मानते हैं ना, सबके सब वही है जामिया घर में, टोटल 99%, 99 कह रहा हूँ मैं, तो 80% भी नहीं कह रहा, 99 98 का आंकड़ा समझ लो भाई। 1% भी इनकी तरह नहीं है, 1% जामिया घर मिस्र में। आप तो गूगल जाओ, मेरी बात मत मानो, जितने भी लोग सुनेंगे हमारी ऑडियो में तो उनसे कहो मेरी बात मत मानो, अपनी आंखों से देखो, गूगल पे लिखो, सर्च करो जामिया घर मिस्र, बस इतना लिख दो, और वहाँ के आलिमों के नाम, वहाँ के आलिमों के नाम भी मत लिखो भाई, लिख दो शेख अजहर मिस्र या मुफ्ती जामिया अजहर मिस्र, जामिया अजहर के सबसे बड़े मुफ्ती लिख दो, या शेख लिख दो, या जामिया अजहर के टीचर लिख दो, फिर देखो उनके दाढ़ियाँ भी नहीं है, वो बगैर टोपी के पढ़ाते हैं, पैंट बुशर्ट पहन के पढ़ाते हैं, और ये लोग मतलब मौलवी लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर तो ये फतवा भूल जाते हैं कि देवबंदियों के साथ
खाओ, देवबंदी का खाओ मत, पियो मत, बैठो मत, वहाँ जाके बैठते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब करते हैं। उनका जबिया भी खा के आते हैं, उनका गोश्त भी खाते हैं वहाँ पे। समझ में आई बात आपके? हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था हजरत कि जैसे कहते हैं ना कि वहाबी से ताल्लुकात रखना, जो रखेगा उनका साथ जानते हुए भी वो भी काफिर हो जाएगा, है ना? हाँ ये तो फिर मेरे बड़ के अबू जो हाजी साहब है, जो मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हाँ हैं, वो अपनी लड़की की शादी खुद वहाबी से करें, मतलब अहले हदीस से। क्या क्या बता रहे थे? हाँ, अपनी लड़की की शादी अहले हदीस से खुद की है। और क्या कहते हैं, वहाबी से ताल्लुक रखेगा तो काफिर हो जाएगा? नहीं तो आला हजरत का वो फतवा है ना, मनशक कफी कुफी वादाबी फकत कफर। हाँ अच्छा, हाँ, वो अपनी लड़की अहले हदीस को दिए हुए है। हाँ और है कट्टर बरेलवी। कट्टर बरेली। तो कहना अब तो तू खुद काफिर हो गया कि नहीं अल्लाह के फतवे से? अरे मैं आपको एक दो रिश्ते नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बताऊंगा। चंद रिश्ते में भी बता रहा हूँ बरेलियों के, ताकि याद रखो, ताकि अपने काम में आएंगे। जो सुनेगा उसके भी काम में आएंगे। दलील के तौर पे 100%। मैं खुद गया हूँ जहाँ गाँव में। एक तो है दूधली गाँव, जहाँ पर ये नजीबाबाद से 8-10 किलोमीटर दूर है, जिला बिजनौर में। वो गाँव में होके आया हूँ, नमाज भी पढ़ के आया हूँ। मेरी तकरीर भी हुई है वहाँ पर कई बार। दूधली गांव, जहाँ पर अदरी मियां के दामाद थे, नाम शोएब रजा था, इंतकाल हो गया। उनके नाना मामू देवबंदी थे, और उन्होंने अपने मामू की नमाज भी पढ़ाई थी। ये भी उन्होंने बताया था बरेली के जमाल साहब ने, कि सुना है कि नमाज भी पढ़ाई थी मामू की, वहीं दफन किया था बिजनौर में। ये शोएब रजा साहब जो अदरी मियां साहब के दादा नाम वो थे, दामाद थे, इंतकाल हो गया, जामिया मियां में पढ़े थे। तो ये इनके नाना माँ, और पूरा टोटल वो तो बिजनौर में गया हूँ। बिजनौर में 98% देवबंदी है, 2% अब बरेलवी हो गए। वो भी इतने कट्टर नहीं है बरेलवी, अब थोड़े बहुत हुए, कहीं कहीं कट्टर, ज्यादा नहीं है, 2% बस। धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खत्म हो जाएंगे। नहीं 2% क्या करेंगे बेचारे, वो 98%। बताओ यार। हाँ बता तो रहा हूँ रिश्ता। ये बताओ किसने किससे शादी करी? तो क्या होता है मेरा, बता तो रहा हूँ। क्या? शोएब साहब ने शादी बरेली में की, अलर्टी खानदान में। वो बिजनौर के रहने वाले थे, नजीबाबाद के पास दूधली गाँव। तो वो टोटल में देवबंदी है। और बताओ दूसरा। और है एक वो, एक है वहाँ के, ये मऊ रानीपुर झांसी के पास में काजी है, वहीं बिजनौर का रहने वाला है, नजीबाबाद का। उसकी सगी दोनों बहनें देवबंदी के घर में। एक तो वो नाई का काम करता है और एक हम्माली का काम करता है, वहीं तरकपुर, वहीं पर नजीबाबाद के पास में। सगी दोनों बहनें देवबंदियों में, और वो कट्टा बरेली बना हुआ है। ये मऊ रानीपुर झांसी में। अब वो मुसलमान नहीं मानते थे देवबंद वालों को, इस तरह का है। और भी रिश्ते बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोटा में जाओ, कोटा में एक साहब है, टोंक के रहने वाले हैं, बमना टोंक के। वो देवबंदी बरेली सभी मस्जिदों को चंदा देते हैं, और विज्ञान नगर की मस्जिद में भी चंदा दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा। और उनका सारा पैसा विज्ञान नगर की मस्जिद में वो लग रहा है, सरिया वगैरह। तो वो देवबंदी मस्जिद में भी दिया, मुझे मालूम हुआ है। वो गणेश नगर में मस्जिद बनी है, ये अमृतपुर में, कोटा में। मैं खुद मस्जिद में गया हूँ, देखा, तो वहाँ भी उनका ही चंदा आया। और कोटा की हर मस्जिद में, क्या देवबंदियों की हो, क्या सुन्नियों की, सबकी मस्जिद में चंदा देते हो। तो ये बरेलियों के नजदीक उनसे, बरेलवी उनसे चंदा क्यों लेते हैं फिर? समझ में आई बात आपको? और मैं आपको और रिश्तेदार भी बताता हूँ, ज्यादा सोचिए। ये कालपी वाला जो है, गयास कालपी वाला है, ये कालपी का पीर है। इसकी बहन देवबंदी के घर में, औरैया में, इटावा के पास औरैया, देवबंदी के घर में, वहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ी खानका का बता रहा हूँ, नाम है सिफ्ते हसन, आगरा में रहते हैं। बड़ी खानका, जहाँ से आला हज़रत मुरीद थे। उन्हीं के खानदान की एक लड़की आगरा में थी, सिफ्ते हसन, कट्टर वहाबी के घर में, जिन्हें वहाबी कहते हैं, उनके घर में आगरा में। सिफ्ते हसन का अभी इंतकाल हुआ है, और लेकिन खानदान तो है ना उनका अभी वारसा। और दूसरी बात है कि ये सीतापुर में जो रिश्तेदारी हुई है खानका वालों की, तो सीतापुर में जो गांव है, वो नाम मेरे जहन से निकल गया, खैराबाद। वो टोटल सीतापुर 95% देवबंदियों वाला है, और वो खानका जुड़ी। और ये काकोरी में, काकोरी एक बार नहीं कई बार गया हूँ। और काकोरी की एक लड़की है जिस घर में मैं होके आया हूँ। ये कौन है? फरोग तहरीक फरोग इस्लाम वाले, क्या नाम है उनका, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, क्या नाम है उनका। और वो तहरीक फरोग इस्लाम वाले भी जेल में बने ना, अहमदाबाद में। नाम नहीं आ रहा है आपको याद? मुझे देखो जहन से निकल रहा है। अरे बहुत मुजाहिद आदमी है वो, बहुत मुसलमानों के हमदर्द भी थे। तहरीक फरोग इस्लाम के वो थे, खास बानी थे। देखो अभी नाम याद आ गया तो मैं बता दूंगा आपको। वो
अहमदाबाद जेल में बंद है अभी। सलमान अजहरी साहब के साथ उनका भी नाम आ रहा था कि इनके लिए भी दुआ करो। तो उनकी अच्छा, वो क्या नाम है उनका, वो मतलब चश्मा लगाते लगाते रहे ना। हाँ, नाम ध्यान में आ रहा है बस नाम, मेरे भी ध्यान अभी से निकल गया, हो सकता है बात करते में याद आ जाएगा। हाँ। तो उनकी ससुराल में हो क्या हूँ हकीम, वहाँ पर वो काकोरी में है, ये लखनऊ के पास काकोरी है, 8-10 किलोमीटर है काकोरी, वहाँ 10-12 किलोमीटर। मैं तो जाता रहता हूँ काकोरी। मैं चाय पी के आया हूँ, उनके साले से मिल के आया हूँ, तो वो कह रहे थे हमारे बहनों ही हैं। तो वो थोड़ा बहुत कट्टर मट्टर बनना था, मैंने कट्टर बनना था, मैंने बातचीत किया, देखा परखा उससे, तो वो कट्टर मट्टर तो बेचारा वो ऐसी बन गया था कि थोड़ा अंडे मुर्गे बकरे आ जाए जल्दी से आला के नाम से। तो वो कह रहे वो हमारे बहनों ही है वो। तो वो कह रहे थे कि ये अजहरी मियाँ साहब के वो खलीफा भी थे, क्या थे वो खलीफा भी हैं शायद अजहरी मियाँ के, कि ना ये बरेली वालों के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, चंदे किए, जलसे कराए, लेकिन बरेली वालों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जब वो जेल में बंद हो गए तो बरेली वालों ने अपील तक नहीं की उनके बारे में। नहीं, ये अपील भी क्या की, ये तो सलमान अजहरी के लिए भी अपील नहीं की थी बरेली वालों ने, तो दूसरे लोगों ने की, खास बरेली वालों ने इसलिए नहीं की मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने इनका प्रचार नहीं किया। जो हालत के खानदान वाले हैं ना, इन लोगों का प्रचार नहीं किया। तो जो उनके खानदान का प्रचार नहीं करता है तो फिर ये उसको किनारे कर देते हैं, क्या वो कितना ही हालत माने कुछ भी करे, इनका साथ में प्रचार भी करे, खानदान वालों के मुरीद कराए, मतलब मुरीद कराओ, मुरीद जरूरी है इनके। तो ये नसीम मिल्लत उड़ीसा वाले थे ना, इनको मुहद्दिस कबीर ने काफिर करार दिया था। तो ये मुफ्ती सलमान अजहरी उनके जलसे में गए थे वहाँ पर उड़ीसा में। इस वजह से ये अजहरी मियाँ के जो खानदानी है ना, अजहरी मियाँ के जगह जो बैठे हैं, ये इसलिए इन्होंने अपील नहीं की मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए। सोचा कि जा रहा है जेल में तो जाने दो, कि इसने नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों को मुसलमान क्यों माना, क्योंकि ये एक ही पार्टी है ना मुहद्दिस कबीर, ये बरेली में जो है, तो वो उस पार्टी से मिल गए थे नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों की, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। समझ में आई बात है आपको? जी। तो वो तहरीक फरोग इस्लाम वालों की ससुराल काकोरी, में तो काकोरी जाता रहता हूँ ना, लखनऊ जब जाता हूँ तो वहाँ होके आता हूँ, हाजिरी दे के आता हूँ। वहाँ पर बड़े बड़े वलियों के मज़ार हैं, कलंदरों के मज़ार हैं, और बड़े बड़े वलियों के मज़ार वहाँ पर है। तो वो एक और मिल गया वहीं का, गद्दी नशीन काकोरी का। मैं क्या आप सिलसिला क्या है, तो कह रहा कि सिलसिला रज़िया, आलिया रज़िया, और वो क्या बता रहे ज़ियाइया। अरे रज़ी में समझ के रज़ी असली बता रहा कि बकरे मुर्गे खाने के लिए सोचा था कि बकरे मुर्गे मुझे ही मिलने लगे, जबकि वो रज़ी था ही नहीं, रज़ी बिल्कुल नहीं था। और ये भी मालूम हुआ था कि साहब हालत का सलाम नहीं पढ़ने दिया गया। खाकोरी में जो होता है ना, हालत का सलाम नहीं पढ़ने देते वहाँ पर, हालत के नारे नहीं लगाने देते। और वो ही मिस से कह रहा कि साहब सिलसिला आलिया रज़िया, नहीं कि आपका सिलसिला रज़िया क्या मतलब, ऐसी एकदम जल्दी जाने लगा वो गद्दी नशीन। सोचा यानी फिर ज्यादा बात नहीं की, वो झूठ बोल के बताने लगा कि मेरा सिलसिला आलिया रज़िया है और रियाइया, वो शायद रियाइया सिलसिला आता हो शायद वो वाला काकोरी का। तो वो झूठ बोल के रज़िया यूं बता रहा कि मुझे बकरे मिले, मुर्गे मिले, खूब मेरे मुरीद हों, लोग बाग मेरे पास आए। लेकिन ऐसे थोड़ी मानते हैं बरेली वाले, जब तक कि वो हालात की गुण नहीं गाओ आप। समझ में आई बात आपके? तो कुछ तो लोग आला हज़रत को मजबूरन इसलिए मान रहे हैं कि हमारी बैंक भर जाए, हमारे पोतों पड़पोतों तक का इंतजाम हो जाए। ये अल्लाह पर भरोसा नहीं करते ये लोग, कोई मुसलमान भी नहीं सही ढंग से, नाम के मुसलमान। अल्लाह ने जो फरमाया कि जो मैंने लिख दिया मिलकर रहेगा, तो अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते? कुरान में अल्लाह ने फरमाया वकान अमरुल्लाह कदर मकदूर, अल्लाह फरमाता है जो तकदीर में लिख दिया है मिलकर रहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। समझ में आई बात आपके? तो वो बेचारा वो क्या सोचा था कि मुझे बकरे मुर्गे मिल जाएंगे, तो वो इसलिए रज़ी बताने लगा था अपने आप को, रज़िया। तो वो तहरीक फरोग इस्लाम वाले का मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो कह रहा था साहब हमारे बहनोई साहब ने तो जलसे कराए बरेली वालों के, लेकिन इन्होंने बरेली वालों ने कोई मदद नहीं की। जब वो जेल में गए ना तो कोई मदद नहीं की बरेली ना, अपनी उनके बारे में कोई जोर शोर है। समझ में आ रही बात आपके? एक खास रात की बात बता रहा हूँ जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। मैं बताऊँ वो बात, ये आज बता रहा हूँ, वैसे मैं बता चुके कई बार, लेकिन आज और बता रहा हूँ कि खानदाने रज़िया में जो खानदान रज़िया है, फाजिल बरेली का जो खानदान है, इस खानदान का और एक जो पीलीभीत में 60 किलोमीटर दूर है हशमत अली साहब के खानदान का, दो खानदान का बता रहा हूँ मैं। इन दोनों खानदान में आज तक कुरान का हाफिज नहीं हुआ। 70 साल के अरसे में, ये मेरा तहकीक है 70 साल के अरसे की। हशमत अली साहब
आला हजरत के खानदान से कोई अभी हाफिज नहीं बना? नहीं, उनके बेटे भी दोनों नहीं थे, खुद बेटे उनके तरावी पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे, हाफिज नहीं थे। तो इनके खानदान में 70 साल से हाफिज क्यों नहीं हो रहा? वजह बताऊं? वजह क्या होगी? अब आप बताओ क्या वजह होगी, क्यों हाफिज नहीं हो रहा? वजह ये है कि बिला वजह मुसलमानों को काफिर कहना और कहलवाना, इसलिए। तो इनके मानने वाले तो हाफिज हो जाते हैं, वो इसलिए कि वो बेकसूर है बेचारे, जिस लाइन में चला दिया चलना, वो तो हाफिज होते हैं बरेली वाले। लेकिन खास ये दो खानदान में इसलिए हाफिज नहीं हो रहे कि इन्होंने एक सिस्टम चलाया है कि ये काफिर है, वो काफिर है, चारों को काफिर का देवबंद वालों को। अब जिन चारों को काफिर कहलवाते हैं उनके तो खानदान हाफिज भरे पड़े हुए हैं, उनके खानदान, जैसे खानवी साहब, नाजी साहब, गंगोई साहब, सबके हाफिज, सबके पूरे खानदान में चल के बताऊंगा, पूरे खानदान उनके हाफिजों से भरे हुए हैं, लड़कियां तक हाफिज होती है इनके खानदान में। देवबंद वालों खानदान की लड़की तो समझ में आई बात आपके? समझ में आई बात आपके? जी जी। तो ये हिद से अल्लाह ने क्यों महरूम कर दिया है कि जो बिला वजह मुसलमानों का दिल दुखाए, काफिर कहे, क्यों हाफिज नहीं होता? और देवबंद वालों में हाफिज क्यों है जो जिनको एक काफिर कहते हैं चारों को, उनके खानदान में क्यों? भाई कुफ्र ईमान एक जगह कैसे जमा हो सकता है? आग पानी जब एक जगह जमा नहीं सकते तो कुफ्र ईमान एक जगह जमा हो सकता है? बताओ आप। नहीं, ये बताओ कि अब कभी कोई गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, पंजाबी, यहूदी या गाली दर्जे का शिया या कादियानी कहीं हाफिज हुआ कुरान का आज तक? नहीं। मेरा अलबर्ट चैलेंज 2 लाख रुपए का दे रखा मैंने, एक बार नहीं यानी कितने बार दे रखा, नंबर दे के 88-152-53-598 मैंने कहा कि 2 लाख रुपए का चैलेंज है। ऑल वर्ल्ड में से पूरा कोई भी ले आए जो काफिर हो, कुरान का हाफिज हो, काफिर हो, यानी शर्त है कि काफिर हो, कुरान का हाफिज हो, मुझसे 2 लाख रुपए ले, मगर मैं सुनूंगा पूरा कुरान उसका पहले मैं सुनूंगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं। ये तो फक्कियां छोड़ते हैं कि हाफिज हो सकता है कुरान का, काफिर तो लाओ ना काफिर। कहते हैं देवबंदी को तुम काफिर मानते, हम थोड़ी मानते हैं। अगर देवबंदी तुम्हें मुश्रिक माने तो हम तुम्हें भी मुश्रिक नहीं मानेंगे, इसी के बरेली वालों में भी कुरान के हाफिज होते हैं। और बरेली वालों में कुरान के हाफिज होते हैं ना, जिसमें हाफिज हो रहा है उसे काफिर नहीं मानते। जिस खानदान में, कबीले में, जिस भी पार्टी में कुरान के हाफिज होते हैं, मेरा यही पहचान है कि मैं उसे काफिर नहीं मानता, इसलिए कि कुफ्र और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकता। सही दलील है कि नहीं मेरी? दलील है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देवबंदियों ने सबको मुशीक थोड़ी करार दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो मजार पे जाते हैं, सजदा करते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, हाँ, काफिर तो उन लोग को कहा है ना, मतलब बाकी जो अवाम है उनको थोड़ी काफिर कहें। हाँ, उनको भी काफिर थोड़ी कहा देवबंद वालों ने, तो मना करते हैं कि भाई ये सजदा न करें, मज़ारों पे तवाफ न करें, काफिर थोड़ी कहा। अगर लेकिन अगर ये कुफ्र का फतवा अगर सही है तो फिर आला हजरत तो खुद ही फतवा बैठेगा उनकी ही बातों से। अरे साहब, मैं तो ये बताऊं कि वो आलिम तो बड़े थे आला हजरत, इसमें कोई शक की बात नहीं, सब मानते हैं। वाले भी मानते हैं, सब मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनके इल्म को सब मानते हैं। लेकिन जो उन्होंने ये सब बातें करी है, कौम में जो इंतशार पैदा हुआ है, लड़ाई झगड़ा, इसको कोई नहीं मानता कि यार ये इतना बड़ा जड़ पकड़ा गए। मान कटमुल्ले साले ये कहो हमने मना, काफिर थोड़ी कहते हैं, काफिर नहीं कहते देवबंद वाले, एकदम देवबंद वाले तो बहुत एहतियात रखते हैं। ये जो बदायूं वाले हैं ना, ये तो देवबंदी नहीं है, ये खुद आला हजरत को नहीं मानते, इसलिए कि आला हजरत ने कहा जुमे की अजान बाहर दो, उन्होंने कहा अंदर हो जुमे की अजान। बदायूं वाले भारी पड़ते थे आलिम, उन्होंने जुमे की अजान को अंदर साबित किया है, 24 दलीलें देकर के जुमे की अजान अंदर होना चाहिए। तो आला हजरत ने कहा नहीं बाहर दो, तो फिर आला की बात, ये बदायूं वाले, वो तो देवबंदी नहीं थे, बदायूं वालों को फिर आला ने काफिर बना दिया 5 तरह से कि तुम काफिर, यानी कुफ्र का फतवा लगा दिया उनके ऊपर। इस वजह से मेरी बात क्यों नहीं मानी, जुमे की अजान बाहर क्यों नहीं दी, जुमे की अजान बाहर क्यों नहीं दी, इस वजह से उनके ऊपर 5 तरह से कुफ्र को लागू कर दिया। हजरत मैं कह रहा हूँ 24 दलीलें दी हैं तो किताब में लिखी हैं, बस वैसे मतलब फेस टू फेस दी थी दलीलें, तो भी किताब में दलीलें जो लिखी हैं किताब में है कि मतलब किताब है ना, वो मैं आपको वो नंबर दे दूंगा, मुफ्ती अनवार अहमद शेरी हैं बहड़ी में, उन्होंने पूरी दलाइल दी है इसके ऊपर। और बदायूं वालों के दलाइल अलग हैं, उनके दलाइल अलग हैं, उनके ज्यादा दलाइल हैं। शेर जो मुफ्ती अनवार अहमद शेरी जो बहड़ी में है ना, बरेली के पास में, तो उनके दलाइल ज्यादा मजबूत हैं, और भी ज्यादा मजबूत हैं उनके दलाइल। वैसे बदायूं वाले के भी कम नहीं है, 2 तरफ से दलाइल है, वो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे किताब मंगवा लेना। समझ में आई बात आपको? जी। ये धोखा क्या देते हैं, कहते हैं अजान एक बुलावा है, अगर अंदर देंगे तो मकरू होगी,
तो इनसे कहो कि ये बताओ मरदूद हो, जो पहली अजान दी थी जुमे की अजान आधा घंटा पहले, ये बुलावा नहीं थी तो क्या थी? वही तो बुलावा थी जो पहले दी जा रही है। और अब ये कहेगा वो बुलावा है, बाहर अजान अंदर देना मकरूह है, तो इससे कहोगे ये बता कि अब जुमे का खुतबा हो रहा है, अब तू किसे बुला रहा है यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए? ये बता तू। दूसरी कहाँ है? तो बाहर देते हैं मस्जिद की बात। दूसरी भी हाँ, और नहीं, 5 टाइम के अंदर देते हैं। उल्टी चाल है इनकी, 5 टाइम की अंदर मस्जिद में देंगे, जुमे की बाहर कहते हैं बाहर दो। 5 टाइम की तो इनके अंदर माइक लगे रहते हैं, मैं बता दूं, अंदर माइक रखें वहीं अजान दे रहा 5 टाइम की। और जुमे के लिए कहता है नहीं बाहर हो, अंदर नहीं होगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे अगर नहीं यहाँ अजान नहीं होगी, मकरूह है। और जो मरदूद हो 5 टाइम की तो तुम अंदर दे रहे हो, जुमे की अजान पे लड़ रहा हो कि नहीं जुमे की अजान अंदर नहीं होगी। अजमेर शरीफ में अंदर ही होती है, जुमे की अजान अंदर होती है। शाहजहानी में, अकबरी में जो पढ़ता हूँ ना, वहाँ पर जाके नमाज। तो मैं अजमेर वाले नहीं मानते इनको, बरेली वाले को। समझ में आई बात आपको? हाँ, तो हजरत मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उनकी दलील मांगते हैं तो कहते हैं मुस्तहब, अच्छा अमल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दुरूद शरीफ तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो दिली दिल में पढ़े, आहिस्ता में, माइक में नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं माइक में जैसे अजान से पहले जो माइक में पढ़ते हैं ना बुलंद आवाज में, वो पढ़ने का हुक्म नहीं है। आप दिली दिल में पढ़ लो, पढ़ना है तो रात दिन पढ़ो। मैं दिली दिल में पढ़ो, लेकिन माइक के ऊपर नहीं पढ़ सकते। साहबा का तरीका नहीं है, अहले बैत का तरीका है। जैसे हजरत मैं कह रहा हूँ कि नमाज से अजान से पहले जैसे दुरूद पढ़ते हैं, ठीक, आप उनसे दलील मांगेंगे तो कहेंगे कि मुस्तहब, अच्छा अमल है। जैसे बिदअत सय्या, बिदअत हसना, ऐसे बिदअत है ना, तो उसमें जो अच्छा बिदअत है तो कहते हैं कि ये अच्छी बिदअत है, इस पे मनाही नहीं है। तो फिर अजान भी तो मस्जिद के अंदर दे सकते हैं। हाँ, वो भी क्या अच्छी बिदअत है, कह दो है? हाँ, वो भी तो अच्छी बिदअत है, मस्जिद के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दुरूद शरीफ तो पढ़ सकते हैं कभी भी, लेकिन उसमें हुक्म यह है आवाज में न पढ़े, माइक में न पढ़े। माइक में अजान ही दी जाएगी। और ये इन लोगों ने एक तरीका निकाला है, तकबीर से पहले भी सलातो सलाम पढ़ने लग गए हैं लोग। हाँ, तकबीर से तो पहले पढ़ते हैं। ये तो न साहबा किराम से साबित है, न अहले बैत से, न गरीब नवाज से, न गौसे पाक से, न इमाम हसन अस्करी से, न इमाम बाकर से, किसी भी इमाम से साबित नहीं है। अपनी मर्जी से कह देते हैं कि वो कोई इसमें हरज नहीं। तो मैंने उस पर यह कहा कि जब तकबीर हो जाए तो इमाम को भी चाहिए, मुक्तदी कहें कि इमाम साहब नियत बांधने से पहले जैसे तकबीर खत्म हो और इमाम नियत बांधने वाला कहना इमाम रुको, वो क्या हो गया कि आप भी अस्सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह 4 बार पढ़ो, फिर इसके बाद नियत करो इमामत की, नहीं तो नमाज नहीं पढ़ेंगे हम तुम्हारे पीछे। नहीं मुक्तदी नहीं, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। काम नहीं, सबसे बुरी बात इनको लोग की लगती है मालूम क्या? कोई भी चीज की दलील मांगो तो कह दे कि मना पहले दिखाओ। नहीं तो ये भी मना कहा लिखा, मैंने जो बताया था अभी आपको कि इमाम को भी चाहिए कि वो भी जरूर उससे कहो कि आप सलातो सलाम पढ़ो, और ये बताओ कि हमें मना कहा लिखा, आप सलातो सलाम पढ़ के फिर नियत बांधो आप इमाम। हाँ, वही तकबीर हो जाए तो इसके बाद तुम पढ़ो, इमाम से कहा कि अब तुम पढ़ो बुलंद आवाज में सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, अब सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, फिर नियत बांधो, नहीं तो हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जा रहे हैं अपने घर। हाँ। अरे अब तो कितने लोग बात रहते हैं। कोटा में मेरे भी एक ने बताया कि साहब मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया, मेरे पास आया था, तब मैं नहीं पढ़ता मस्जिद में नमाज, मतलब घर में ही पढ़ने लगा। वो यही इन लोगों की हरकतें देख देख के, ये बातें सुन सुन के, यानी वो जुमा पढ़ने जाने लगा हुआ, बाकी जुमे के अलावा लगते हैं आदमी को जब जल्दी रहती है ना तब लगते हैं खड़े होकर पढ़ने, इतना गुस्सा लगता है। कभी कभी लगता है कि तकबीर मैं बोलूं और तकबीर से पहले पूरा कुरान पढ़ूं, देखता हूँ कौन कौन टोकता है, कौन कौन रुकता है। नहीं वो जो ये कहते हैं मना कहाँ लिखा है, तो जैसे खबर पे अजान देना ये देते ना कि मना कहाँ लिखा है, तो कहना साहब हम भी मानते हैं मना नहीं लिखा है, तो ठीक है आप अजान दो, मगर 2 अजान दो, एक क्यों दे रहे हो आप? एक दफन होने से पहले दो, एक दफन होने के बाद दो। ओके, नहीं कहना एक तो दफन होने से पहले दो ताकि कब्र में शैतान नहीं आए। तुम तो शैतान के आने का मौका खुद दे रहे हो, दफन के बाद दे रहे हो, तो मौका तो तुम खुद दे रहे हो तुम्हारे अकीदे के साथ। कहना हमारा मैं ये कह रहा हूँ जब कब्र पे अजान देते हैं तो सब जब सारे लोग चले जाते हैं तब तो फरिश्ते आते हैं ना। हाँ तभी तो आते हैं फरिश्ते, सही। तो फिर जब ये अजान देंगे, फिर अजान देके ये भी चले जाएंगे, जब ये जाएंगे तो फिर शैतान वापस से आ जाएगा, ये तब फरिश्ते आएंगे, तो फिर क्या मतलब अजान देने का? ये तुम्हें बड़ी बात पकड़ी, सही बात है। हाँ अजान फरिश्ते जब भी आते हैं जब आदमी सब निकल जाते हैं टोटल वहाँ से। हाँ जी जी, ये बात पकड़ के बताई तुमने, है क्या नहीं साहब? ये तो मनमाना काम करते हैं। और देखना कोई दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि ये कानून पास करा दें हर जगह, हर जिले में, यहाँ जब बरेली कराते हैं कि जो आला हजरत को न माने उसे मुसलमान नहीं माना जाए। और हो सकता है सर्टिफिकेट लें, पूछे इमाम रखने पहले कि तुम आला को मानते हो कि नहीं, सबसे बड़ा वली, ये सबसे बड़ा मुजद्दिद, वो कहेगा कि हाँ,
अच्छा फिर कहेंगे ये बताओ काबे के इमाम मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हो कि नहीं, तो तमाम देवबंद वालों को कहेगा कि साहब हाँ मानते हैं, तो फिर उसको इमाम रखेंगे। अब वो अगर हालात को मानता हूँ, मुजद्दिद मानता हूँ, और काबे के इमाम को क्या मानते हो, फिर ये मुसलमान, वो के मुसलमान, तो फिर इमाम नहीं रखेंगे। अगर तू वो मुसलमान मानता हूँ तो कहेंगे नहीं नहीं तू काफिर हो जाएगा। हो सकता है ये ऐसा करने लगे। हजरत ऐसे ही एक मुरादाबाद के आलिम आए थे हम लोग की मस्जिद में है। तो फिर थोड़ा टहलने गया था उनके साथ, मैं थोड़ा पूछूं कैसे क्या इनसे, तो उनसे पूछा हजरत ऐसी ऐसी बात है, मैं देवबंदी हूँ, है कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कि कहा नहीं दिक्कत है, तुम नबी को मानते हो? मैं कहा हाँ मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कह रहे साहबा को मानते हो? मैं कहा हाँ मानता हूँ। फिर आगे फिर कह रहे आला हजरत को मानते हो? मैं कहा आला हजरत को नहीं मानता हूँ। तो कह रहे कि तो तब तुम मुसलमान नहीं हो। मैं कह रहा क्यों? जो मैं कह रहा था वही तो बात आ गई ना। अरे ललितपुर में भी यही हो गया साहब, जो हालत को नहीं मानेगा उसे मुसलमान नहीं मानेगा। ललितपुर में एक हाजी ने कहा कि मैंने 2 हज किए लेकिन एक भी नमाज नहीं पढ़ी। ललितपुर में एक हाजी कह रहा था संशा पे 2 हज किए, बताया उसने कि 2 हज किए एक भी नमाज नहीं पढ़ी, मतलब इमाम के पीछे नहीं, मुसलमान नहीं माना, न जुमा पढ़ा। नहीं ये तो बढ़िया आदमी है ना। हाँ तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि झांसी, ललितपुर में और ये इंदौर में, रतलाम में, सब इन लोगों का यही हाल हो रहा है। लेकिन अब ये आलम हो जाएगा, कुछ दिन बाद लोग समझ जाएंगे तो जलसे कराना बंद कर देंगे, या तो जलसे कराएंगे तो पब्लिक अपने अंडर में कराएगी, इनकी चलने नहीं देगी वहाँ पर। समझ में आई बात आपको? मैं कह रहा हूँ अगर आला हजरत के फतवा को जैसे जो जिस हिसाब से पूरे देवबंदियत को काफिर कहती है, अगर उस फतवे को रख के पूरी बरेलियत को तौल दिया जाए ना, तो कोई मुसलमान नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा? इनके खानदान के खुद रिश्ते हो रहे हैं देवबंदी में, इनके खानदान के रिश्ते हो रहे हैं। आज ही मेरे पास टांडा रामनगर नईताल से फोन आया था, नईताल से, तो वो भी काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मान रहा था, न मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान मान रहा है। यानी ये मान रहा था कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में भी इमाम मुसलमान नहीं, और अपने आप को सुन्नी कह रहा है। तो सुन्नी तो हमें कट्टर सुन्नी है अभी नहीं लगते। बरेलियों की मस्जिद में बगैर बरेलियों की इजाजत से देवबंदी नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह ताला की मस्जिद में मतलब कैसे पढ़ सकता है? जहाँ नबी की कब्र हो, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर हो, वहीं पे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जो नमाज पढ़ा दे। यही तो इनकी बदअकीदगियां हैं बरेलवी लोग। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में भी मानते हैं कि इमाम मुसलमान नहीं, वो फिर एक तरफ कहते हैं हुजूर मुख्तार कुल हैं। तो मुख्तार कुल जब मान रहे हो तो फिर अल्लाह के रसूल की मस्जिद में इमाम को काफिर कैसे मान रहे हो? ये कैसे मुख्तार कुल का मान रहे बरेली वाले हैं? एक तरफ फजीलत बरेली ने कहा खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहाँ आपके कब्जा अख्तियार में। तो एक तरफ तो शेर पढ़ दिया, दूसरी तरफ उनके मानने वाले शेर को मानते ही नहीं। उनके मानने वाले शेर को नहीं मानते, सही नहीं मानते। जो फाजिल बरेली के मानने वाले हैं ना, वो इस शेर को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक के हबीब, यानी महबूब महब में नहीं मेरा तेरा। उन्होंने कहा कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो जब वो ये सब शेर पड़ गए तो उनके मानने वाले क्यों नहीं मान रहे? यानी वो अंदर से तो उनकी बातें बहुत से मानते भी नहीं है, ऊपर से मानते हैं। इनके तो अजीब अजीब चक्कर है, समझ से बाहर है इनके तो चक्कर ही। अरे देवबंदी आलिम लिखता है तो तुरंत कुफ्र का फतवा लगाता है। ये देखो ये इलियास कादी है दावत इस्लामी वाला, इसने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, मालूम होगा। अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा दिया उसने, और अपना मिलादनामा पढ़वा दिया उसने, और उसने लब्बैक या अत्तार के नारे लगवा दिए। ये देवबंदियों को ही रोते रहते हैं कि देवबंदी ने ऐसा लिखा तो वैसा लिखा देवबंदी ने। और वो इलियास कादी ने लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि एक के ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि तू इज्तिमा से उठ के आ गया, लांडी में जो कब्रिस्तान में इज्तिमा हो रहा था, अगर तू हमारे साथ तेरी बख्शिश हो जाती, तू उठ के नहीं आता तो जितने उसमें थे सबकी बख्शिश हो गई। यानी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, उसमें तो देवबंदियों को मुसलमान मान रहा है। सुन्नत सफर 27 में। अच्छा ये बताओ देवबंदियों का इज्तिमा होता है तो क्या सुन्नी नहीं जाते? अच्छा दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में जाते हैं ना, जलसे में जाते हैं, आपको तो मालूम होगा ना। ऐसे सुन्नी जलसा कराए देवबंदी कराए तो दोनों के लोग आ जाते हैं, थोड़े थोड़े तो आ जाते हैं, 10, 20, 50, 100 आते हैं कि नहीं आते? जी। अरे दोस्त यारी में जाते हैं, कुछ महल्लेदारी के जाते हैं। तो इसके इज्तिमा, इतना बड़ा इज्तिमा था लांडी कब्रिस्तान में,
और ये फैजान सुन्नत सफ़ा 27 में लिखा है, तो उसमें लिखा है कि एक आदमी उठ के आ गया तो अल्लाह के रसूल का उसको दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे नादान, लांडी कब्रिस्तान में जितने लोग गए थे सबकी बख्शिश हो गई, अगर तू उठ के नहीं आता तो तेरी बख्शिश हो जाती, यानी देवबंदी सुन्नी अहले हदीस सबकी। तो उसमें तो इलियास कादी देवबंदी को मुसलमान मान रहा है। तो हजरत ये फैजान सुन्नत में लिखा है, ये फैजान सुन्नत सफ़ा 27 में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। हाँ नहीं मैं आप वीडियो ऑडियो सुन रहा था आपकी, कई तो कितना सुना, मैं ढूंढ रहा तो मिल नहीं रहा था मुझको। है क्या नहीं मिल रहा था? बराए यही मेहरबानी आप यही बराए मेहरबानी करके आप मुझको मैं मतलब सब भेजूंगा, मेरे पास फैजान सुन्नत नहीं घर पे रखी है। और एक और एडिशन है कोटा में, उसमें सफ़ा 44 में, जैसे वो सन के हिसाब से वो सफ़ा 44 में जो कोटा में रखी है। और मेरे घर में जो इसमें सफ़ा 27 में, एक बार मैं वही चक्कर में पड़ गया कोटा में कि यार वहाँ तो 27 में पड़ा था, मुझे कुछ अपने हाफजे पे वो हो रहा कि मेरे दिमाग से तो नहीं निकल गया, गड़बड़ हो गया। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने जब घर में आके देखा कि यार मैं तो 27 का मेरा ध्यान था, कहीं मैं उल्टे सीधे हवाले तो नहीं दे रहा। तो पता चला कि यहाँ पर आके देखा 27 में ही थी घर पे। फिर कोटा में जरूरत पड़ गई तो वो मोटी किताब है, तो वहीं पर एक जाम ठहरते वहाँ रखी हुई थी। जनाब अब्दुल वही साहब अब्बासी है, बहुत बढ़िया आदमी है और वो नमाजी भी है और बढ़िया आदमी है, मिलनसार है, मेहमान नवाज। तो उनके घर में देखा तो सफ़ा 44 में थी यही फैजान सुन्नत में, वही बात 44 सफ़ा 44। वो सन के हिसाब से है ना कि किस सन में छपी तो वो आगे पीछे हो जाता है। या ये मर्दूज लोग खुद आगे पीछे करवाते हैं ताकि लोग चक्कर में पड़ जाएं। सफ़ा 27 से सफ़ा 44 तक का कितना बड़ा फर्क हो रहा है। इतना बड़ा फर्क थोड़ी होगा इतने जल्दी से, पहले इतने शुरू के पेजों में इतना फर्क कैसे हो जाएगा, ये बताओ आप। अरे अब 300 पेज 400 पेज के बाद तो अपन मान सकते हैं 15 पेज का फर्क पड़ जाए। समझ में आ रही है बात आपको? जी। अब एक तरफ सफ़ा 27 दूसरी तरफ 44, कितना फर्क पड़ गया? 27 से 37, 38, 39, 40, यानी 17 पेज का फर्क कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी? ये इसी चक्कर दे दे के लिख रहे हैं ताकि मुसलमानों को गुमराह अच्छी तरह से करें। इलियास कादी को नबी की तरह से मानना है, जैसे गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले उसको मसीह मऊद मानते हैं, इसी तरह अत्तारी लोग इसको नबी की तरह से मानते हैं इलियास कादी को। अभी इलियास कादी उसका गसाला, उसका मुंह जो वुजू करते हैं ना, तो उसका पानी क्या इसके मुरीदों ने इसके चेहरे पे नहीं मला, मालूम नहीं तुम्हें? जैसे साहबा किराम के बारे में ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमा रहे थे बुखारी शरीफ हदीस है, तो साहबा किराम पानी नीचे निकलने देते थे, अपने चेहरे पे मल लेते थे। तो ये इसके मानने वालों ने भी ये सब काम कर दिया इलियास कादी के। अरे खतीब आलम हजरत मौलाना काजी हनीफ कुरैशी साहब ने इनकी पोल पट्टी खोल के रख दी, नंगा करके रख दिया इनको अच्छी तरह से पूरी दुनिया में। वो मुनाज़िर आज़म है और खतीब आलम है हजरत काजी हनीफ कुरैशी साहब। सुनो, इलियास कादी ने लिखा, पहले लिखा टीवी को मारो शैतान को, इसी सफ़ा 28 में आप पढ़ना। इसमें लिखा है कि एक औरत ने टीवी निकलवा दी थी तो उसे अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन टीवी को निकलवा दिया, इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना, इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना। अब बताओ, ये टीवी में अल्लाह के रसूल औरत को हुक्म दे रहे हैं, क्या अल्लाह के रसूल औरत के जरिए से इलियास कादी को सलाम पहुंचवाएंगे? ये बताइए आप। नहीं, ये इसमें लिखा हुआ सफ़ा 28 में लिखा हुआ है, यही फैजान सुन्नत में 27 के बाद में लगा हुआ 28 है, उसमें लिखा हुआ यही बात है। ये सब हवाला है। अब मदनी चैनल को ये खुद घर घर में घुसवा रहा है। एक तरफ लिख रहा है कि जिसने टीवी निकलवाई तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, अब ये खुद टीवी घर में घुसवा रहा है। ये बताओ आप। ये लिख रहा है कि जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा, वसाइल बख्शिश में लिखा है इसमें। समझ में आई बात आपको? जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ, एक खास बात बताऊं, ये कट्टर देवबंदी तर्ज का है जाहिर में, अंदर से कट्टर देवबंदी तर्ज का, जैसे देवबंदी होते हैं ना वैसे ही है टोटल, लेकिन बातिन में वो जाहिर में कट्टर बरेली बना हुआ है। इसका बातिन देवबंदी है, जाहिर इसका बरेलवी है। समझ में आ गई बात आप? जी। इलियास कादी का जाहिर बरेलवी है और बातिन देवबंदी है इसका। कुछ बातें मजबूरन बकरे मुर्गे के लिए बेचारा कह देता है कि नहीं, कोई जो आलत को नहीं माने वो मेरे पास ना है। कह रहे थे जो आलत को नहीं माने वो मेरे पास ना है, इलियास कादी कह रहे थे, यानी वो मुसलमान नहीं मान रहा था उसको। यानी अब ये आला हज़रत को कह रहे थे जो आलत को ना माने, इलियास कादी कह रहा है हंस के कि सब वो मेरे पास ना है ऐसा आदमी जो आलत को नहीं मानता। यानी इसने भी आलत को दीन ईमान बना दिया सिर्फ रोटी की खातिर। अंदर से तो ये देवबंदी है जाहिर में, बातिन में कट्टर देवबंदी है बातिन में। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता था ये।
इमाम हरम की नमाज पढ़ता था। आज तक इसने देवबंद वालों को काफिर नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। ये नहीं कहा कि जितने देवबंद वाले हैं, नदवे वाले हैं, सब काफिर हैं, ये नहीं कहा इसने। मुसलमान मानता है, आज भी मुसलमान मानता है देवबंद वालों को, नदवे वालों को, ये अहले हदीस को ही मुसलमान मानता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक बात। जामिया अज़हर वालों को ही मानता है, काबे के इमाम को ही मुसलमान मानता है। मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि इलियास काजी से कोई काबे के इमाम को या मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर नहीं कहला सकता। मेरा चैलेंज है, नहीं कहलवा सकता। बरेली वाले लाभ चिल्लाए कि काबे का इमाम मुसलमान नहीं, लेकिन इलियास नहीं कहेगा, न मस्जिद नबवी के इमाम को गैर मुस्लिम मानेगा। वो तो मुसलमान ही मानता है। मजबूरन कुछ बातें ऐसी कर रहा है कि वलियों से मदद मांग सकते हैं, जैसे हम आपस में मांगते हैं तो वलियों से मांगने में क्या जा रहा है, ऐसे करके ही करने लगा है दिखाने को कि मुझे लोग बरेलवी माने, वरना अंदर से तो देवबंदी है। वो समझ में आ गई बात? हाँ, बरेलियों का ये भी अकीदा है कि अगर वली को यहाँ से भी पुकारोगे जब भी सुनेंगे वो। अरे वो तो बरेलियों के हिसाब से ये भी है कि इलियास काजी से भी अब कुछ दिन बाद लोग मदद मांगेंगे, या इलियास काजी अल मदद, जैसे याकूश अल मदद कहते हैं ना बरेलवी, इस तरह या इलियास काजी अल मदद भी शुरू कर देंगे लोग। बल्कि ऐसा होने लगा है। मैंने पढ़ा है, मैंने थोड़ा जी में तरावी पढ़ाई थी गुजरात में चिश्तिया मस्जिद में, तो मैं मिस्किनिया मदरसे में गया था, तो वहाँ मैंने लिखा देखा तो शायद या इलियास काजी अल मदद, ध्यान है कि स्टिकर में लिखा हुआ था वहाँ पर। बहुत पहले की बात है, 15 साल पहले की या 12 साल पहले की बात है। तो मैं अभी एक वीडियो देखा था इलियास कादरी की कि वो कह रहा था नमाज के बाद अगर दुआ मांग के आप रो रहे तो उससे वजू टूट जाएगा। आंखों से जो पानी निकलता है उससे वजू तो मसला दूसरा है। वो तो दुखता हुआ पानी गिरे तो वो अलग बात है। अगर वैसे पानी गिरे तो पाक है, दुखी हुई का हुक्म अलग होता है। और तो वो तो मुफ्ती हिंद के बारे में भी है कि थोड़ा बहुत उनके दामन पे कुछ ऐसा शक हो जाता था, दुखती आंख हो या शक की जैसे धो लेते थे वो। तो समझ में आई बात आपके? मैं तफसीर अलम नश्ता आपको बता रहा हूँ, तफसीर अलम नश्ता आप मंगवा लो, मुबारकपुर में ही मिल जाएगी, हो सकता है। उसमें पूरा तर्जुमा टोटल वही है जो देवबंद वाले करते हैं, और ये इमाम अहमद अकेडमी बरेली से छपी है। हज़रत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत शानदार किताब है। अगर किसी भी जिस बरेलवी ने इसको पढ़ लिया उस दिन वो बरेलवियत से तौबा कर लेंगे, और जितने मौलवी गुमराह कर रहे हैं इनको स्टेज पे पकड़ लेंगे उस किताब को लेकर के, सामने बताएंगे सब ये देखिए तर्जुमा जो तुम देवबंद वालों को काफिर बनाते हो, हज़रत अल्लामा नकी अली खान ने यही तर्जुमा किया सूरह फतह की पहली आयत का, इन्ना फतह का फतह मुबीना। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते शरीफ इज्जत माफ कर अल्लाह तेरे अगले पिछले को। समझ में आई बात आप? ये सफर 116 में तर्जुमा किया जिल्द अव्वल में। अब मैं बाद में बताऊंगा बहुत सी बातें इंशाल्लाह ताला। मैसेज डलवा दूं चैनल पे? जी आपकी मर्जी। हाँ डलवा देंगे। हाफिज खालिद साहब कौन से महल्ले में? वहाँ पर आजमगढ़ में छठवारा। ठीक है साहब, फिर डलवा देंगे चैनल पे। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम।